और ईरान युद्ध के 96 दिन बाद अब्बास अराक्ची का एक बड़ा बयान आया है। अली खामनेई पर जब हमला हुआ मैं वहां मौजूद था, मुझे अपनी चिंता से ज्यादा सुप्रीम लीडर की चिंता थी। अब्बास अराक्ची उस जगह मौजूद थे जहां पर भीषण हमला हुआ अमेरिका की तरफ से और जिसमें ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की जान चली गई। पहली बार अब्बास अराक्ची ने यह कहा है कि वो भी उस वक्त सुप्रीम लीडर के साथ मौजूद थे। तो देखिए, जिस वक्त हमला हुआ था आयतुल्ला अली खामनेई, जब वो खुद दफ्तर मौजूद थे, उस वक्त अब्बास अराक्ची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं वो बता रहे थे क्या हुआ था, कैसे वो खुद वहां पर मौजूद थे। और एक तरीके से फिर से हमने देखा कि कैसे ईरान ने खुद को मजबूत किया है। और अब तो हालत यह है कि एक बार फिर से ईरान अमेरिका को ललकारता हुआ नजर आ रहा है। तो 96 दिन बाद हुआ क्या? 96 दिन बाद अब्बास अराक्ची का बहुत बड़ा दावा, शहीद नेता का हौसला ऐसा था कि शेल्टर नहीं गए। वो शहीद नेता अपने कार्यालय में ही मौजूद रहे। अपनी चिंता से ज्यादा अपने नेता की चिंता थी। मैं वहीं पर था और मलबे से बाहर निकल रहा था। शहादत के समय मैं उस कार्यालय में मौजूद था। संदेश क्या है? संकट के समय भी जिम्मेदारी निभाते रहे। व्यक्तिगत सुरक्षा से पहले जो नेतृत्व है उसको ज्यादा महत्व दिया गया। और शैलेंद्र सर, हमने देखा कि आयतुल्ला अली खामनेई के बाद तो ऐसा लग रहा था कि जो ईरान है, IRGC है, वो पूरी तरह से सरेंडर मोड पर आ जाएगी अमेरिका और इजराइल के सामने जो हमले हो रहे थे। लेकिन उसके बाद और ज्यादा मजबूती के साथ जो ईरान है वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ है। क्या ये वही जज्बा है जो अब्बास अराक्ची ने अपने बयान के जरिए जाहिर भी किया है? देखिए, बड़ी अगर सीधी सीधी बात करें तो यस, डेफिनेटली अराक्ची साहब जो कह रहे हैं वो उनकी आवाम अफेक्ट होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ना केवल मजतबा बट इवन अराक्ची और जो लीडर्स बचे हुए हैं वो अपनी आवाम के सामने जिस तरह की बात कर रहे हैं वो सीधे सीधे दिखाता है कि आवाम अपनी रजाइम के साथ है। आवाम डट के उनके साथ खड़ी है, यूएस के खिलाफ खड़ी है। यूएस चाहे नेवी, एयरफोर्स और आर्मी को कितना भी डिग्रेड कर दे, लेटेस्ट ब्लूमबर्ग रिपोर्ट्स बताती है अभी भी 50 से 70% उनके मिसाइल्स और ड्रोन्स बचे हुए हैं। ये उनकी ताकत है और ये ताकत IRGC की है। कहने के लिए ट्रंप ने कल क्या कहा, 159 शिप्स जो हैं वो पानी में नीचे पड़े हैं और हमने उनके फोटोग्राफ भी ले लिए हैं। भाई, अगर 159 आपने नीचे गिरा दिए तो जो मॉस्किटो फोर्स है उसे कौन देखेगा? उसके अंदर तो लेकिन सर, ये अब्बास अराक्ची के दावे को लेकर बड़ी हैरानी हो रही है। मनीष, आप इसे कैसे देखते हैं? मतलब 96 दिन बाद अब्बास अराक्ची ये कह रहे हैं कि जिस वक्त हमला हुआ, और वो हमला कितना भीषण हमला था, आयतुल्ला अली खामनेई की जान चली गई, उनके साथ लोग जो मौजूद थे उनकी जान चली गई, कुछ लोग जबरदस्त तरीके से घायल हुए जिसमें खुद मुश्तबा खामनेई भी शामिल थे, और अब्बास अराक्ची वहीं पर थे और उनको एक खरोच तक नहीं आई। बिल्कुल, देखिए, मुझे तो लगता है कि ये बयान दरअसल उन्होंने मुश्तबा खामनेई और उनकी कोर टीम के लिए दिया है, ना कि दुनिया के किसी और लोगों के लिए या ईरान के लोगों के लिए। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि अभी अब्बास अराक्ची हों, कालीबाफ साहब हों, इनको नए सुप्रीम लीडर के प्रति अपनी वफादारी दिखानी है। इनको ये बताना है कि ये ट्रंप के या अमेरिका के पसंदीदा जबरन बनाए गए थे। आप याद करिए, ट्रंप क्या कहते थे कि जो नई लीडरशिप है ये बहुत अच्छे लोग हैं। तो ट्रंप की तारीफ दरअसल इनके लिए मुसीबत बनकर आई है। इनको वहां पर शक की निगाहों से देखा जा रहा है। इनसे ये सवाल उठ रहे हैं कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्ला अली खामनेई, सुपुर्दे खाक भी नहीं हुए, उससे पहले आपने अमेरिकियों के साथ हाथ मिला लिया। खामनेई साहब की एक प्रिंसिपल पॉलिसी थी कि किसी भी हालत में अमेरिका के साथ डायरेक्ट 1-to-1 टॉक नहीं करना है। लेकिन इन्होंने पाकिस्तान में क्या किया? पाकिस्तान में आमने सामने बैठकर बात की। और यही वजह है कि जब मुश्तबा खामनेई ठीक हुए, जब उन्होंने सारी स्थिति को का जायजा लिया, तो उन्हें पता चला कि इस वक्त किस तरह जमीन खिसकती जा रही है। वो इसलिए क्योंकि ट्रंप इनसे डील कर रहे हैं और ये अपने आप को ज्यादा नरमपंथी बना दे रहे हैं, ये अपने आप को दुनिया के लिए ज्यादा एक्सेप्टेबल बनाने में लगे हैं। ये बात उन्हें रास नहीं आई और इसलिए इन सबको साइड लाइन किया गया है। और यही वजह है कि अभी ये सब अपनी वफादारी दिखा रहे हैं कि देखो जी,
जिस समय सुप्रीम लीडर मारे गए, मैं तो इतना जार जार करके रोया कि एक हफ्ते तक मैंने खाना नहीं खाया था, एक हफ्ते तक मैंने सांस नहीं ली थी, वगैरह वगैरह, ताकि वो बता सकें कि आपके अब्बा हुजूर और लीडर के प्रति हम कितने वफादार हैं। तो ईरान में जो इस वक्त सत्ता संघर्ष चल रहा है, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो मुस्तफा खमनई और उनकी टीम के लोग बाकी लोगों के साथ डील कर रहे हैं, उसके बरक्स अगर आप देखें तो चाहे ईरान के संसद की स्पीकर हो या प्रेसिडेंट हो, और ये मुश्तबा खामनई की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें भी इस बात का जिक्र है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश की जा रही है और ये अमेरिका कर रहा है, वो इन्होंने कहा। लेकिन 96 दिनों बाद ये जो बयान आया है, इसका असल मकसद क्या हो सकता है, ये मनीष ने डिटेल में बताया।